subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8th हिंदी क्वेश्चन आंसर 7वां पार्ट है सम्मेलन अंगों का। इसके प्रश्न उत्तर और स्वाध्याय देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ये लिखो, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। लिखो, किसने कहा है? अध्यक्ष कोई नहीं होगा, पर यह सम्मेलन हो क्यों रहा है? चुप रहिए, आप बड़े नहीं हैं, क्यों मेरी बात कोई नहीं सुनेगा? इसका उत्तर है, पहला है अध्यक्ष कोई नहीं होगा, हाथ ने कहा। दूसरा, पर यह सम्मेलन हो क्यों रहा है, पेट ने कहा। तीसरा, चुप रहिए, आप बड़े नहीं हैं, पैर ने कहा। चौथा, क्या मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, कान ने कहा है। दूसरा है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। अब आप डैश शरीर के अंगों का सम्मेलन देखिए। इसका उत्तर है शांतिपूर्वक। दूसरा है, दुनिया की सुंदरता सारी, सुंदर डैश किरणों प्यारी। दुनिया की सुंदरता सारी, सुंदर डैश किरणें प्यारी। इसका उत्तर है सूरज की किरणें। भाषा बिंदु है, निम्नलिखित वाक्यों के रचनानुसार भेद पहचान कर तथा दिए गए पर्यायों में उचित पर्याय के सामने सही का चिन्ह लगाकर लिखिए। अंगों में बड़ा छोटा कोई नहीं है, ये साधारण वाक्य या सरल वाक्य है। दूसरा, हम दोनों के पंख हैं और हम दोनों फूलों का रस चूसती है, ये संयुक्त वाक्य है। तीसरा, शेर एक जंगली पशु है जो जंगल का राजा कहलाता है, ये मिश्र वाक्य है। दूसरा है, अर्थ के अनुसार वाक्यों के भेद लिखकर प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखो। उपयोजित लेखन का है, दूरदर्शन के लाभ हानि विषय पर लगभग 100 शब्दों में निबंध लिखो। अर्थ के अनुसार वाक्यों के भेद लिखकर प्रत्येक के दो दो भेद लिखिए। विधानवाचक वाक्य, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। दूसरा, कोई बच्चा बेतहाशा रो रहा है। दूसरा है आज्ञावाचक वाक्य, इसका पहला है, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। दूसरा है, कुछ भी ले लो अम्मा। तीसरा है निषेधवाचक वाक्य, इसका पहला है, आप आँखों से काम लीजिए, कानों से नहीं। दूसरा है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, उसका पहला है, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। दूसरा है, पर हींग लेकर करूँगी क्या। पांचवा है इच्छावाचक वाक्य, इसका है, पहला, बहू रानी खुश रहें। दूसरा है, हमारे पास एक प्रेरक शक्ति होनी चाहिए। छठा है संदेहवाचक वाक्य, इसका पहला है, शायद आज बारिश ना हो। दूसरा है, अब तक गाड़ी आ गई होगी। सातवां है विस्मयवाचक वाक्य, उसका पहला है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। दूसरा है, अरे पीछे हटो, आगे गहरी खाई है। दूरदर्शन से लाभ हानि विषय पर लगभग 100 शब्दों में निबंध लिखिए। इसका उत्तर है, दूरदर्शन का शाब्दिक अर्थ है दूर की वस्तुओं या पदार्थों का आँखों द्वारा ज्यों का त्यों दर्शन कराना। दूरदर्शन का प्रवेश आज हर घर में है, इसे सभी वर्ग और आयु के लोग देख सकते हैं। ये मनोरंजन का सस्ता साधन तो है ही, साथ ही साथ दूरदर्शन द्वारा पूरी दुनिया के समाचार, खेल, मौसम, कला, संगीत, पर्यटन, व्यापार, साहित्य, धर्म, राजनीति, कृषि में होने वाले नवीन आविष्कारों, बीज, पशु, पक्षी, पेड़ पौधों, वनस्पतियों का पूरा विवरण हम प्राप्त कर सकते हैं। दूरदर्शन के इतने लाभों के साथ साथ इससे कई हानियाँ भी होती है। इसे अधिक देर तक देखने से हमारी आँखों की रोशनी मंद हो सकती है। इसके मनोरंजक कार्यक्रमों के आकर्षण के वशीभूत होकर बच्चे पढ़ाई का नुकसान कर बैठते हैं। बड़े अपने कई आवश्यक कार्य भूल जाते हैं।
कृति तीसरी है स्वमत अभिव्यक्ति। सम्मेलनों का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है सम्मेलन लोगों की एक सभा होती है जिसमें किसी विशिष्ट कार्य या समस्या पर चिंतन किया जाता है और किसी निर्णय पर पहुंचा जाता है। जिस विभाग या विषय के लिए सम्मेलन किया जाता है उससे जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। क्या किया जा रहा है, आगे क्या किया जा सकता है, दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे देशों में, उसे विशेष क्षेत्र में क्या किया जा रहा है। सभी सदस्यों के समक्ष पिछली उपलब्धियों पर भी चर्चा की जाती है ताकि वे लोग भी सभी तथ्यों से परिचित हो सकें। उन्हीं के आधार पर नया लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है। इस प्रकार पिछली उपलब्धियों को दृष्टि में रखते हुए नए लक्ष्य तय करने के लिए सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित मुहावरों की अर्थ सहित सूची बनाओ। पहला है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका अर्थ है स्वयं अपनी प्रशंसा करना। दूसरा है अंधों में काना राजा। इसका अर्थ है मूर्ख मंडली में थोड़ा पढ़ा लिखा भी विद्वान और ज्ञानी माना जाता है। तीसरा नाक कटना। इसका अर्थ है बेइज्जती होना। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।